दोस्तों, इस समय देवरिया कांड बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है क्योंकि भाई जो कांड हुआ है बहुत बड़ा है। एक ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है और दूसरे तरफ से एक यादव परिवार के प्रेमचंद यादव नाम के आदमी की हत्या हुई है। अब इसमें कहानी क्या है? अलग अलग मीडिया हाउस और सोशल मीडिया अपनी अपनी तरफ से सब मनमर्जी का चला रहे हैं। कोई कुछ कहानी गढ़ रहा है, कोई कुछ कहानी गढ़ रहा है, लेकिन इसमें कहानी सिंपल और सीधी है। पुराना ज़मीनी विवाद है। सत्यप्रकाश दुबे जो उनके दूसरे भाई हैं, उनके नाम पे कुछ ज़मीन थी 10-12 बीघा, जिसको प्रेमचंद यादव नाम के जो लोग हैं वो बहुत पहले अपने नाम करा लेते हैं। कोई कह रहा है ज़ोर ज़बरदस्ती से, कोई कह रहा है वो मंदबुद्धि थे इसलिए करा लिया। जो भी है, उनके परिवार वाले दूसरी कहानी बता रहे हैं, इनके परिवार वाले दूसरी कहानी बता रहे हैं। ठीक है, ये जांच का विषय है। खैर, ये उनके नाम उन्होंने करवा ली थी। अब सत्यप्रकाश दुबे जो हैं वो कह रहे थे कि आपने गलत तरीके से ज़मीन हथिया ली है। तो ये तो न्यायालय का विषय है भाई, न्याय का विषय है। वो इसमें सरकार की और इसमें जो शामिल जांच करने वाले लेखपाल हैं और जो भी लोग हैं वो इसमें दोषी हैं कि इस पुरानी रंजिश है और पुराना ज़मीनी विवाद था, तो इसको निपटाया क्यों नहीं गया, इसलिए इतना बड़ा कांड हुआ। अगर ये समय रहते हुए निपटा लिया जाता तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। कहानी यहाँ शुरू होती है कि प्रेमचंद यादव को कुछ लोग बुलाते हैं कहीं, वो बाइक पे जाते हैं और फिर उनका कत्ल कर दिया जाता है। फिर प्रेमचंद यादव की तरफ से, क्योंकि पुराना रंजिश था, तो सब लोगों को लगा कि भाई यही किए होंगे, और इन पे आरोप भी है कि सत्यप्रकाश दुबे ने प्लान किया कि इनको ऐसे मारते हैं। तो फिर इनके लोग भी गए, उनके घर पे हमला कर दिए। उनके घर पे गए तो उनके बच्चे और उनकी औरत और वो खुद सत्यप्रकाश दुबे मौजूद थे, सबका कत्ल कर दिया 5 लोगों का। उनका एक छोटा बच्चा 8-9 साल का वो घायल हो गया और एक लड़का बाहर था तो बच गया। बस इतनी ही कहानी है। सरकारी जो है, जो काम करने वाले लोग हैं, इनकी गलती की सज़ा 2 परिवारों ने उठाई। एक का पूरा परिवार साफ हो गया, दूसरे घर का एक आदमी चला गया। अब इसमें कोई कहानी कह रहा है कि प्रेमचंद यादव बहुत दबंग थे, सपा के टिकट पे जिला अध्यक्ष बने थे, प्रधान थे। तो प्रधान होना कोई पाप नहीं है और जिला अध्यक्ष होना भी कोई पाप नहीं है, ठीक है, और संपन्न होना भी कोई पाप नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ पाप है गरीब होना। बात को समझिए, इतनी ही कहानी है। अब इसमें कोई कुछ कहानी बता रहा है, कोई कुछ कहानी बता रहा है। अब इसमें ज़्यादातर जो परिवार के लोग एक दूसरे पे जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप कितने सच हैं, कितने गलत हैं, कितने सही हैं, वो सब जांच का विषय है। आरोप पे वो तय नहीं होता है, जांच पे तय होता है। जांच होगी, योगी सरकार है, न्याय मिलेगा। कहीं ना कहीं सरकार ने ऐसा अपना एक सेट कर रखा है कि भाई हमारे सरकार में न्याय मिलता है तो सबको न्याय मिलेगा, जिन्होंने गलत किया है उनको दंड मिलेगा। बस इतनी ही कहानी है।